अरे नहीं माँ, मैं इस बार नहीं आ सकती। पर क्यों बेटी, ऐसा क्यों बोल रही है तू? हर साल तो आती थी रक्षाबंधन पर तू। अरे माँ, भूल गई तू? पिछली बार जब मैं राखी पे आई थी तो भाई ने विदाई देते समय क्या कहा था कि ये तो 7 तरह की मिठाई इसलिए लाती है ताकि हम इसको भर भर कर नेक दे। पर मैं तो ये सोच कर नहीं लाती ना माँ। अरे जाने दे, उसकी तो आदत है, कुछ भी बोलते रहता है। अभी बचपना उसका गया नहीं है, तू आ जाना। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है इस बार आने का, तो मैं नहीं आ सकती। छोटी है ना, छोटी बांध देगी राखी, मैं भिजवा दूंगी राखी। लगता है कोई गहरी बात है, तभी बहू मायके नहीं जाना चाह रही है। बहू इधर आना जरा बेटा। जी माँ जी आई। ठीक है माँ, रखती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही है। जी माँ जी, कुछ कह रही थी क्या आप? बहू, छोटी बहू मायके जाने के लिए आज ही जिद कर रही है। उसका भाई आ रहा है तो क्या करूँ, विदा कर दूं? अभी तो रक्षाबंधन में टाइम है 10-15 दिन। हाँ माँ जी, अगर देवरानी जी जाना चाहती हैं तो आप जाने दीजिए ना। वैसे भी उनका शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है तो उनका तो मन करेगा ना पहले से जाने का। बड़ी बहू, तू कब जाएगी अपने मायके? मम्मी जी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। वो क्या है ना कि भैया भाभी का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन गया है, तो भाई ने बोला कि ऑनलाइन ही राखी भेज देना, मैं बंधवा लूंगा। अच्छा तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी आ रही है ना, तू रुकेगी तो उसको अच्छा लगेगा। जी माँ जी, ये तो फिर आपने अच्छा सोचा। फिर परसों ही बुला लीजिए दीदी को। एक काम करती हूँ, सोनी को बोलती हूँ अपने सास से पूछकर अभी ही आ जाए, क्योंकि छोटी बहू मायके चली जाएगी तो बेटी रहेगी साथ में, तो तुम्हारा भी मन लगे रहेगा। क्या बातें हो रही है दोनों सास बहू में? हम तेरी ही विदाई की तैयारियां कर रहे थे, तूने सारी तैयारी कर ली, सारी पैकिंग कर ली? हाँ माँ जी, सारी तैयारियां कर ली और पैकिंग भी पूरी हो गई है। बस भाई मेरा आने वाला है 1 घंटे में, उसके बाद निकल जाऊंगी। अच्छा तो तू पूरे तरीके से तैयार हो गई, और ये हाथों में चूड़ियां कौन पहनेगा? ऐसे जाएगी तू अपने मायके? अरे इतनी एक्साइटमेंट में मैं चूड़ियां पहनना तो भूल ही गई। सॉरी माँ जी, जाती हूँ मैं, अभी पहन लेती हूँ। बस निकाल कर रखा है, पहनना भूल गई। वो क्या है ना कि शादी के बाद मेरा पहला रक्षाबंधन है और मैं पहली बार मायके भी जा रही हूँ शादी के बाद, तो इसीलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। चल जा पहन। जी ठीक है, अभी पहन लेती हूँ। छोटी, तुम मायके जा रही हो तो ननद जी भी आ रही हैं। अब तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। अरे वाह, दीदी भी आ रही हैं। माँ जी, दीदी को बोलिएगा मेरे आने तक रुके, पहले ही मत जाने दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, रोक के रखूंगी उसको। अब तू जा। बहू तैयार हो गई? हाँ मम्मी जी, सारी तैयारियां हो गई है। बस मैं ये राखियां रख लूं, उसके बाद निकलूंगी। भाई बस पहुंचने ही वाला है। क्या राखियाँ? तो तूने राखियाँ भी 1 महीने पहले से ही मंगवा लिया था क्या? क्योंकि मम्मी जी, देवरानी जी हमेशा एक कदम आगे चलती हैं। सही कहा ना देवरानी जी? हाँ दीदी, क्योंकि आजकल मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, जैसा पसंद होगा वो मिले ना मिले, इसलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन मंगवा के रख लिया था राखी अपने भाई के लिए। भाई का फोन। हेलो, हाँ भाई आ गया तू? हाँ ठीक है, बस आ रही हूँ मैं। चल, अब तेरा भाई नीचे गाड़ी लेके इंतजार कर रहा है। कितना इंतजार करवाएगी उनको? ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी, प्रणाम। प्रणाम दीदी। बाय बाय दीदी। भाभी मैं आ गई। अरे बेटी तू तो कल आने वाली हाँ थी ना? माँ, वो इनको किसी काम से इधर साइड ही आना था तो बोले कि चलो आज ही छोड़ देता हूँ, कल फिर स्पेशल जाना पड़ेगा, इसीलिए आ गई। दीदी आपका खाना निकाल दूँ? अभी बनाई हूँ, दोपहर भी हो गई है, खा लीजिए खाना। नहीं भाभी, रहने दीजिए ना, रास्ते में ये बिरयानी खिला दी थी तो अभी पेट भरा है, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। ये लीजिए दीदी पानी। ठीक है दीदी, तब तक आप दोनों बातें करिए, मैं थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। वो क्या है ना, सुबह से आज देवरानी जी को जाना था तो काम पे लगी थी, तो थोड़ा थक गई हूँ। हाँ भाभी जाइए, आप आराम कर लीजिए, मैं और माँ बातें करते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है माँ जी। वैसे माँ, इस बार रक्षाबंधन पर मुझे देने के लिए क्या खरीदी हो? अरे बेटी, इस बार मैं कुछ नहीं खरीदी हूँ, तेरी भाभी ने खरीदा है। भाभी ने खरीदा है? रुक मैं उनसे पूछती हूँ। ठीक है, जा पूछ ले। माँ, देवरानी जी भी चली गई राखी बांधने और ननद जी भी आज ही आई हैं, और एक मेरा भाई है जिसे बहन राखी बांधे ना बांधे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे बेटी तो आ जाना, इतना क्यों सोचती है? अभी तेरी माँ जिंदा है। भाभी नहीं माँ, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं आ सकती। चल ठीक है, अब तू मानने को तैयार ही नहीं है तो अब ससुराल में खुशी खुशी रह, और क्या करेगी। ठीक है माँ, रखती हूँ। लगता है भाभी बहुत दुखी हैं मायके नहीं जाने की वजह से। पर ये कैसे भाई है जिनको अपनी बहन से कोई मतलब ही नहीं। छी, अभी नहीं जाती हूँ, भाभी को और बुरा लगेगा। क्या हुआ बेटी, पूछी क्या खरीदा है बहू ने? अरे नहीं माँ, भाभी अपनी माँ से बात कर रही हैं, बहुत दुखी है बेचारी, इसलिए अभी कुछ नहीं पूछा, नहीं बाद में बात कर। जब एक भाई ही बहन को रक्षाबंधन पर बुलाना ना चाहे तब एक बहन का दिल बहुत दुखता है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, बहन के दिल की उम्मीद होती है। इसीलिए इस रक्षाबंधन अपनी बहनों को प्यार से बुलाएं, क्योंकि बहन को मायके आने के लिए निमंत्रण नहीं, भाई के प्यार भरे 2 शब्द चाहिए होते हैं। आपके एक बुलावे से ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रिश्ते
अहंकार से नहीं प्यार से निभाए जाते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।